हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, जो आपका एग्ज़ाम 2 मार्च से 20 मार्च के बीच होने वाला है। आप सभी का बहुत ही कम समय बच चुका है। आशा करता हूं कि आप सबका प्रैक्टिस बहुत मजबूत हो चुका होगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी के लिए लगाना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन और करेंट क्वेश्चन भी शामिल है। प्रीवियस क्वेश्चन और करेंट क्वेश्चन भी कुछ रखे हैं 5-6। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगाना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर देख लेना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बताओ, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। गंगा नदी की, पद्मा की, हुगली की, या फिर स्वर्ण होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना। तो किसकी है दामोदर नदी जो है, वो किसकी सहायक नदी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी की। किसकी है? हुगली नदी की सहायक नदी कौन है? दामोदर। ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो गोकक जलप्रपात जो स्थित है वो झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोकक जलप्रपात झारखंड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। पूर्वोत्तर राज्यों की मीठे पानी का सबसे बड़ा झील पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोकटक झील। क्या हो जाएगा? लोकटक झील पूर्वोत्तर राज्य के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर या फिर मेघालय। तो लोनार जो है वो किस राज्य में स्थित है? लोनार झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य, मुंबई। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि थीन बांध। बताओ, थीन बांध किस नदी पर बना है? बराकर नदी, व्यास नदी, रावी नदी या फिर गोदावरी। तो थीन बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। किस नदी? रावी नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? महानदी, बेतवा नदी, कावेरी नदी या फिर कृष्णा नदी। तो नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पे। किस नदी? कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना है? रिहंद, चंबल, सोन या फिर नर्मदा। तो गोविंद बल्लभ पंत जो सागर बांध है वो किस नदी पे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिहंद नदी। किस? रिहंद। यहाँ पे द कर लेना, क्या कर लेना? यहाँ पे द कर लेना, थोड़ा सुधार लेना। रिहंद नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रिहंद नदी। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। बताओ, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
नागपुर। कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बताओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो असम में। कहाँ स्थित है? असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? बताओ कालीबंगा जो है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो स्थित है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार या फिर त्रिभुजाकार। तो बताओ हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो किस प्रकार था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? बड़ा बताओ कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य जो था वो कहाँ मिला था? रोपन, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली में। तो कहाँ मिला था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कालीबंगा। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बताओ सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है वो किस सिद्धांत से मिला है? चनहुदड़ो, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर वनवाली में। तो सिंधु घाटी की ईंटों का जो आंकलन मिला है वो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा ही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताओ, चलो बताओ मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध में। कहाँ स्थित है? सिंध। ऑप्शन नंबर या राइट आंसर हो जाएगा आपका। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपन, बनवाली या फिर लोथल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में स्थित। कहाँ स्थित है? लोथल। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या फिर सिंधु नदी। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंध नदी। ओ सॉरी, ओहो, चिनाब नदी किनारे है। कहाँ स्थित है? ध्यान में रखना थोड़ा। मांडा जो है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी। किस नदी? चिनाब। ऑप्शन क्या मारना है? ऑप्शन सी मारना है। चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा कालीन स्थल या फिर रोपन पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ हड़प्पा कालीन स्थल जो है रोपन वो पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी या फिर रावी नदी। तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सतलज नदी। किस नदी? सतलज नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल रोपन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बताओ हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग का उपयोग किया गया था वो किस रंग का था? लाल, नीला, हरा, काला या फिर पीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल। किस कलर का था? लाल, गेरुआ कलर का था। ध्यान में रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है
कि हड़प्पावासी किस सिंधु हड़प्पा हड़प्पावासी किस सिंधु से परिचित नहीं थे? सोना से, लोहा से, तांबा या फिर कांसा से? तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लोहा। क्या से? लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? बताओ। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था? रोपन, राखीगढ़ी, दैमाबाद या फिर कुणाल से? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मुगल किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? बताओ। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? औरंगजेब, हुमायूं, बाबर या फिर अकबर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। कौन क्या था? अकबर फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कनिष्क किस वंश के? बताओ। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? चोल, पल्लव, कुषाण या फिर मौर्य? तो कनिष्क जो था वो किस वंश से था? तो कुषाण वंश से था। किससे? कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद में। किस वेद में? सामवेद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सबसे पुराना वेद। चलो बताओ। सबसे पुराना वेद पूछा, कौन सा वेद है जो सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो ये भी पूछता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि वेदों की संख्या कितनी है? तो चार मारना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चार है, और इसमें सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या दिया गया? देखो, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बताओ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, गौतम, कपिल या फिर जैमिनी? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। ऐसे याद रखना। योगा बाबा कौन है? तो रामदेव बाबा, ध्यान में रखना। और वो किससे संबंधित है? तो पतंजलि से। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है नंद वंश का नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ। नंद वंश का अंतिम शासक पूछा है। महापद्मानंद या फिर घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं? तो महापद्मानंद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट महापद्मानंद को मारते हैं, लेकिन ध्यान में रखना आपका राइट आंसर जो होगा वो घनानंद। नंद वंश के संस्थापक नंद वंश का अंतिम शासक पूछा है तो घनानंद होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? बताओ। एशिया की रोशनी जो है वो कहा जाता है। बताओ किससे कहा जाता है एशिया का रोशनी? महावीर स्वामी जी को, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी या फिर माओ से तुंग को? तो एशिया का रोशनी गौतम बुद्ध। किसे? महात्मा बुद्ध जी को कहा जाता है। गौतम बुद्ध जिन्हें कहते हैं उन्हीं को
एशिया का रोशनी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई को। कब मनाया जाता है, 11 मई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर, 24 सितंबर, 24 अक्टूबर या फिर 25 नवंबर को? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर। कब मनाया जाता है, 24 सितंबर को। अगला प्रश्न दिया गया है 32 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, देखो क्या बोला, विश्व विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 फरवरी को। क्या होता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व आर्द्र भूमि पूछा है, तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व जल संरक्षण, क्या पूछा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया है कि डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? बताओ कि डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि द श्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेतन भगत। कौन है, चेतन भगत है द श्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस भारतीय लेखक ने टू लाइव्स पुस्तक लिखी है? बताओ, किस भारतीय लेखक ने टू लाइव्स पुस्तक लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। कौन लिखे हैं, विक्रम सेठ। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता, विज्ञान, खेल या फिर उद्योग में? तो ये पूछा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता में। किस में, पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या फिर आशा पूर्ण देवी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्ण देवी थी। कौन थी, आशा पूर्ण देवी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, समाज सेवा, कृषि या फिर खेलकूद में? तो नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है वो कृषि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य या फिर पद्म श्री पुरस्कार? तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। क्या दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है
अगला प्रश्न क्या पूछा कि खेल के प्रशिक्षकों को बताओ कि खेल खेल के प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। खेल के प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक, ये भी ध्यान में रखना। क्या दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों के द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वो जो स्थापित किया गया था वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। देने का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया था वो कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। तो ध्यान में रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। खेल के प्रशिक्षक का भी पूछ देता है कि कब क्या दिया जाता है पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य, और कब स्थापित हुआ था? तो 1985 में। ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? बताओ, उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक से किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है, यानी जेवलिन थ्रो से संबंधित है। आपको जेवलिन थ्रो भी दिया जा सकता है, तो ध्यान में रखना। क्या हो जाएगा? भाला फेंक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या बोलता है कि मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मनप्रीत सिंह जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। किससे है? हॉकी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राधा मोहन कप राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या फिर पोलो से? तो राधा मोहन कप का संबंध जो है वो किस से है? तो पोलो से है। किससे है? पोलो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किनन स्टेडियम किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? किनन स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पीलिया रोग बताओ, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग होने से किस अंग को तकलीफ होता है, यानी दिक्कत होता है? किस अंग में? हृदय, प्लीहा, यकृत या फिर पित्ताशय में? तो पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत को। किसे करता है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, थायमिन की कमी से थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, पेलाग्र या फिर बेरी? तो थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स बीमारी होता है, ये भी ध्यान में रखना। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, ये भी याद रखना। और थायमिन की कमी से क्या होता है? वेरी रोग होता है। तो ध्यान रखना, तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? बताओ, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। कितने? 20 आवश्यकता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? बताओ, विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल, फंक, पास्चर या फिर लेनिन? तो बताइए, टेस्ट के रूप में आपको दे दिया जाए, विटामिन शब्द जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फंक। अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट बताना। ऐसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंक। किसने किया था? फंक क्या था? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। तो आज यहीं तक, जब तक के लिए जय हिंद।